अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। जिनकी पूजा की जाती है उनके संदेश को सुनना ही धर्म श्रवण है। धर्म सुनो, धर्म सुनो, धर्म करो। अरे धर्म करने से पहले धर्म सुनो तो सही। सुनना ही नहीं चाहता है और करना चाहता है। धर्म करना है सबको, सबको धर्म करना है। अरे तुम सुन तो सही, धर्म है क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम करो। क्या आप तो बताते ही नहीं हो सब। आप करने की बात तो कहते ही नहीं। कुछ तो बतलाओ, आप करने के लिए कुछ तो कहो आप। फिर हम करेंगे क्या? फिर ये तो सब धार्मिक क्रियाएं सब छूट जाएगी। कल आए थे 2 लोग मुंबई से, आज आए, वो चेन्नई से आए थे। ये मुंबई से आए थे तो 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे यहाँ प्रवचन खत्म होने के बाद। 12:15 साढ़े 12 गया था मैं यहाँ से। तो वो यही चर्चाएं सब आपको सुनते रहते हैं। पहली बारी मिले थे, पहली बारी देखा था उन्होंने मेरे को। यूट्यूब पर तो खूब सुनते हैं, बोले 1.5-2 साल से आपको फॉलो कर रहे हैं, रोज सुनते हैं 2-4 घंटा आपको। लेकिन बोले भी करें क्या, ये हमारे हाथ में क्या है। फिर भगवान ऐसा जानते हैं, फिर ऐसा कर रहे थे, फिर ये छूट जाएगी, फिर ये धर्म छूट जाएगा, फिर कुछ बड़ा कंफ्यूजन जैसा रहता है। तो सब बिल्कुल क्लियर करके गए सारी बात। हमें ऐसा लगता है फिर धर्म, अरे भाई धर्म है ही नहीं ना, तू जो समझ रहा है तो समझ क्या रहा है। तुझे ये लग रहा है कि इसमें धर्म है, ये है ही नहीं है ऐसा। असली जो धर्म है वो धर्म तो कुछ नहीं करने का नाम है। तो फिर साहब हम धर्म के लिए क्या करें? फिर क्या करें? अकर्तृत्व शक्ति है तेरे में, अभोक्तृत्व नाम की शक्ति है। ये तेरी जो शक्तियां हैं, ज्ञाता दृष्टा रहना, इसमें पुरुषार्थ है। करने में पुरुषार्थ नहीं है भैया, नहीं करने में पुरुषार्थ है। क्या बात कर रहे हो आप? यही तो बात है भाई साहब। किसी से 4 बातें सुनकर के चुप रहना, शांत रहना, उसमें पुरुषार्थ है। पलट के जवाब देने में क्या पुरुषार्थ है? बोलो। सामने वाले ने हमारे को 2 बात कही और हमने पलट करके जवाब दे दिया। अरे देखो साहब कितना पुरुषार्थी, हमने तो उसको ईंट का जवाब पत्थर। सुन, चुप रहता तो जानते कितना पुरुषार्थ है। हाँ, गोली का जवाब गाली से भी नहीं। दादा की एक पुस्तक है। कितना पुरुषार्थ लगता है। देख करके भी आप प्रभावित रहें, इसमें पुरुषार्थ लगता है, उसमें हिम्मत लगती है, उसमें मेहनत लगती है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। कभी कभी रास्ते में चलते हुए आपको एक पिंक कलर का नोट दिखाई दिया, 2000 का नोट जमीन पर रखा हुआ, पड़ा हुआ। बोलो, उठाने में पुरुषार्थ है कि नहीं उठाने में? बोलो, उठाने में पुरुषार्थ है या नहीं उठाने में? उठाने में उठाइए 1 मिनट में। नहीं उठाने में देखो, उठाने में आपको झुकना पड़ेगा, चारों तरफ देखना पड़ेगा, हाथ नीचे करेगा, कमर टेढ़ी करेगा, कितना सब कुछ करना पड़ेगा। और नहीं उठाने में क्या करना पड़ा तुम्हारे को? लेकिन नहीं उठाना जो है उसमें बहुत पुरुषार्थ लगता है। क्या माने, परिस्थिति और घटना को देख करके भी मन में उसके प्रति विकार भाव नहीं आवे, मन में उसके प्रति संकल्प विकल्प ना चले, ज्ञाता दृष्टा भाव से रहे, सहज ज्ञाता भाव से जाने देखे। इसमें कितनी मेहनत लगती है। सामने वाले गालियां देते रहे और हम शांत भाव से मुस्कुराते रहे, ये कितना पुरुषार्थ लगता है उसमें। केवल ज्ञान ले लिया, कमट पत्थर बरसाता रहा, ओले बरसाता रहा और ये शांति से कुछ नहीं, अपने स्वरूप में मग्न ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते रहे। केवल ज्ञान। ये सारे जितने मुनिराज दिखाई देते हैं, जितने दृश्य दिखाई देते हैं, ये सब क्या है? ये यही तो है, ये सहजता है। क्या ये कैसी सहज निधि है। अरे जिनकी इस सहजता रूपी निधि के आगे ये चक्रवर्ती का वैभव भी, इंद्र नरेंद्र के वैभव भी, ये फीके पड़ते हुए दिखाई देते। ऐसा है, ये मुनिराजों का ऐसा स्वरूप है इनका। हमारे संजीव जी का बहुत सुंदर भजन है, मैं नहीं दिल्ली वालों का, इनका बहुत सुंदर भजन है।
जिनके समता धन की, मतलब ऐसी ऐसी चर्चा की है उन्होंने, वो लाइन मुझे ख्याल में नहीं आ रही, रोजाना घर में बजते तो हैं नहीं, हाँ वही शायद, पता नहीं जो भी है, पता नहीं कौन सा, चलते रहते हैं घर पे रोजाना, लेकिन वो सुनता हूँ तो बहुत भाव ऐसे लगे रहते हैं, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि यार ये क्या स्वरूप है। ये 2-4 दिन पहले तो मैं ऐसा बोला घर पे कि ये इस भजन पे प्रवचन करना है ये खत्म होने के बाद यदि 2-4 दिन का कुछ अंतराल पड़ेगा ना, तो मुखबार प्रकाशित शुरू करना है अपने को। मान लो कहीं जाना है और 2 दिन का ही गैप है, 1 दिन का ही है, तो फिर अपन वो ऐसी छोटी छोटी सी चीजें ले लेंगे। देखो क्या कह रहे हैं अपन, ये कितनी सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ। धर्म श्रवण ये धर्म है, सुनना धर्म है, करना धर्म नहीं है। ऐसा लगता है करो, ऐसा लगता है ऐसा करो वैसा करो कर। बहुत अच्छे सुंदर सुंदर प्रश्न किए उन्होंने, मैंने वो बहुत सुंदर चर्चा हुई उनके साथ में, और प्रैक्टिकल बातें थी सारी। ऐसा होता है, ये ऐसा करेंगे, ऐसा करें, ऐसा होना चाहिए, इस तरह का होता है, तो फिर ये या ये, इन दोनों में से क्या करें, ऐसे बहुत सारी चर्चाएं। देखो क्या कह रहे हैं आगे, सुनना श्रवण धर्म है, अतः पूजा के उपरांत धर्म श्रवण का कार्य होना सहज ही है। किसके लिए? ज्ञानियों के लिए। ज्ञानियों के लिए सहज है कि भाई अब मैंने आपको तो सुना दी प्रभु, अब आप सुना दो। क्या बता दो। मुझे ध्यान है, मैं यहाँ, बहुत पुरानी बात है, 1993 के आसपास की बात होगी, 93-94 की। यहाँ सुबह प्रवचन करते हुए मैंने वो ये बात कही थी कि पहले भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं और यहाँ प्रवचन चल रहा हो क्या, तो भगवान ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मूर्ख तू अंदर सुनने के लिए आ गया है, बाहर मैं उपाय बतला रहा हूँ, तू वहां क्यों नहीं बैठता है? क्या ये तब की बात कह रहा हूँ, शायद उसके बाद में मैंने रिपीट आज ही की होगी, इतने सालों बाद में। हाँ ये तो, लेकिन विधि तो ये है कि दर्शन पहले करें। आपने जो इनकी है ना चर्चा शतक, क्या उसमें उन्होंने प्रश्न उठाया और उन्होंने कहा कि धर्म श्रवण करने के लिए प्रवचन, भाई 2 चीजें चल रही है, एक तरफ प्रवचन चल रहा और एक तरफ जिनेंद्र देव। तो उन्होंने कहा कि पहले जिनेंद्र देव के दर्शन करना ये योग्य है। 10 मिनट जल्दी नहीं आ सकता क्या? 10 मिनट जल्दी आओ, यदि तुम्हारा व्याख्यान छूटता है, प्रवचन छूटता है, 10 मिनट जल्दी आओ। तो कहते हैं पहले दर्शन करो। हाँ, इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि दर्शन करो, लेकिन जिस भक्ति भाव से और जिस बहुमान पूर्वक तुम 15 मिनट लगा करके करना चाहते हो, तुम एक बार भगवान के हाथ जोड़ के अष्टांग नमस्कार करके आ जाओ, फिर सुन लो, फिर बाद में आराम से दर्शन करो। फिर क्योंकि जिनकी वाणी सुनना है तुम्हारे को, उनके प्रति पहले दर्शन का बहुमान का भाव नहीं आवे तो तू क्या वाणी सुनेगा? तो पहले जिनेंद्र देव के दर्शन, उन्होंने ऐसे बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं की उन्होंने चर्चा शतक में, माने बहुत सुंदर, यहीं बैठ करके लिखी गई होगी शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि वो यहाँ उन्होंने बहुत काम किया, टोडरमल जी के साथ साथ भी यहाँ रहे। देखिए खैर, धर्म श्रवण का कार्य सहज ही होता है। भव्य जीव को धर्म श्रवण के भाव हो और उसे धर्म सुनने को ना मिले, यह असंभव है। तो भाव तो बना, तो क्या सोच रहा है, अरे साहब मेरी तो बहुत इच्छा है, होता ही नहीं है, मेरी तो बहुत इच्छा है, कहीं मिलता ही नहीं है। सब मिलता है। विदेशों में ऐसे ऐसे नगरों में इस तरह के लोग मिलते हैं, वो ये कहते हैं हमारी बहुत इच्छा थी कि कोई सुनाने वाला मिले, कोई सुनाने वाला मिले, और अभी देखो टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि खूब सुनने को मिलता है, जिसको चाहो उसको सुनते। ये कैसा लाभ बनने लग गया है। तो यदि तेरी इच्छा है तो तेरे पास में सब सुविधाएं हैं क्या, और यदि तेरी इच्छा नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। फिर तो क्या, तेरी इच्छा होगी तो तेरे को व्यवस्था मिलेगी ही मिलेगी, अवश्य मिलेगी, क्योंकि अंदर में तीव्र इच्छा चाहिए। देखो जब पात्रता जागृत होती है तो आसमान से समझाने वाले उतर जाते। 4 रिद्धिधारी मुनिराज यहाँ जीवंदर कुमार को समझाने के लिए आ गए, और वहां शेर की पर्याय में 2 मुनिराज आकर के समझाने, उपदेश देने के लिए आ गए। अंदर में पात्रता जगेगी, अंदर में तीव्र भावना होगी तो काम हुए बिना नहीं रहेगा। तुझे इस बात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अरे कोई मिलता ही नहीं है, कोई मिलता ही नहीं है। भावना भाव जरूर मिलेगा, भावना भाव जरूर होगा, काम अवश्य होगा।
मंदिर बनाने की भावना भाव, प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाव, शिविर लगाने की भावना भाव, आयोजनों की भावना भाव, लाभ लेने की भावना भाव, सम्यक दर्शन की भावना भाव, वेद विज्ञान की भावना भाव। अरे अमृत चंद्र स्वामी तो कहते हैं तब तक ये भावना भाव जब तक ज्ञान ज्ञान में नहीं समा जाए, तब तक भावना भाव। 130 नंबर कलश। भाव ये वेद विज्ञान विधम अच्छिन्धार्य तावद यावत प्राच्यत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। ज्ञान ज्ञान में स्थिर नहीं हो जाए, भावना तो भावना भवनाशिनी। भावना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लाइफ में। तुम्हारी भावना ही नहीं दिखती है, इसका मतलब वर्तमान में तुम्हारी अंदर में इतनी तीव्र भावना नहीं है। भावना होती है तो काम होगा ही होगा। ये कह रहे हैं यहाँ असंभव है, असंभव है कि तुम्हारे को योग ना मिले, असंभव है कि तुम्हारे को सुनने का प्रसंग न बने, मिलेंगे सुनाने वाले। यह अतः जीवंदर कुमार को चारण रिद्धिधारी मुनिराज से धर्म श्रवण का सहज ही योग मिल गया। धर्म श्रवण से धर्म ज्ञान में निर्मलता। लो सुनो अब ये उन्होंने क्या सुना था, क्या निर्मलता आई और कैसे कैसा हुआ। हमारे ज्ञान में हो रही है कि नहीं? जीवंदर स्वामी के ज्ञान में तो हो गई है। धर्म श्रुतेर्बुभुवायं धर्म विद्योति निर्मल अत्युत्कटो हि रत्नांशु विकट कर्मणा। फिर धर्म का स्वरूप सुनने से ये राजा जीवंदर कुमार अत्यंत निर्मल धर्म विद्या के जानने वाले हो गए। ओह, ये अत्यंत निर्मल धर्म विद्या के जानने वाले हो गए। पहले भी जानते तो थे ही, लेकिन देखो बार बार जब इन बातों को सुनते हैं तो चोट पड़ती है। बार बार क्यों सुनना? कभी ऐसा भी लगता अरे वही तो बात है, अब ये तो वही बात है, अब क्या है, ठीक है। अरे टोडरमल जी कहते हैं इन बातों को सुन करके तुझे ऐसा भाव आना चाहिए कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, आज तो ये नई बात सुनने को मिली। आपको ऐसा लगता है? ऐसा फील होता है आपको? यहाँ से उठने के बाद ऐसा लगता है अरे तो वही तो बातें हैं ना, वही घुमा फिरा करके वही बात बोलते हैं, क्या है, कोई दम तो है नहीं। अब क्या सुने? क्या आप क्यों नहीं आ रहे बात कर? अब वही है, अब सुन लिया, अब कुछ और इससे ज्यादा कोई नई बात है वो तो आए हम, अब सुन तो लिया ही हमने। ये कह रहे हैं भाई तेरे ये धर्म श्रवण सुनने से तेरे परिणाम निर्मल होते हैं, परिणाम भीगते हैं, चित्त निर्मल होता है। धर्म विद्या और विशेष जानने से तेरे भावभूमि तैयार होती है, दृढ़ता आती है। बार बार चोट पड़नी चाहिए। माने समझ लीजिए आप पानी गिर रहा है कहीं किसी जगह पर और हमने ये कहा कि सुनो ये जो है ना ये नदी बराबर पानी, समुद्र बराबर पानी, ये यहाँ से ढोल दो, एक घंटे में सारा सब निकल जाए। 12 घंटे के अंदर पूरा का पूरा पानी यहाँ से बहा दो। हजारों लीटर पानी यदि 2-4 घंटे के अंदर पूरा बहा दिया जाए तो मैं आपसे पूछता हूँ जिस जगह पानी गिरा है उस जगह पर कितना निशान पड़ेगा? जगह बनेगी रंच मात्र भी नहीं। 2-5 घंटे में क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और किसी नल से एक एक बूंद करके टपकती हो क्या? और निरंतर सिर्फ एक बूंद, एक ड्रॉप, नल खुला नहीं है सिर्फ एक बूंद गिर रही है, लेकिन नॉन स्टॉप है, रोजाना है, निश्चित अंतराल से, एक सेकंड के अंतराल से गिर रही है, हर एक सेकंड बाद में गिर रही है। तो वो निरंतरता उस जगह पर छेद कर देगी, उस जगह पर निशान कर देगी, उस जगह पर अपना प्रभाव छोड़ देगी। ये है निरंतरता का प्रभाव, ये है धारावाहिकता का प्रभाव। आप सोचो 10 दिन में आकर के कर लिया और काम हो जाएगा, 10 लक्षण में कर लिया, महीने भर में कर लिया, चौमासे में कर लिया, अष्टमी चतुर्दशी के दिन आकर के कर लिया, कुछ नहीं होगा। रोज चाहिए, रोजाना चोट पड़नी चाहिए, बार बार चोट पड़नी चाहिए, बार बार पढ़नी चाहिए। हम बच्चों को कहते हैं महीने भर कर लिया, परीक्षा के दिनों में कर लिया, कुछ दिनों में कर लिया, एक साथ कुछ नहीं होगा। एक एक कदम रोजाना, रोज एक कदम, रोज एक स्टेप। मुझे बतलाइए ऐसा होता है कभी कि साल भर की रोटी एक दिन खा लेते हो, रोजाना खाते हो? ऐसा होता है कि साल में एक ही दिन कमाते हो? भाई एक ही दिन, अपन तो एक ही दिन दुकान खोलते हैं, बाकी तो 364 दिन खाते हैं।
364 ऐसे नहीं होता है, ऐसे बिजनेस भी नहीं चलता है, ऐसे काम भी नहीं चलता है। निरंतरता चाहिए, निरंतरता का अभ्यास चाहिए। आपको नियमित अभ्यास करना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज याद करना पड़ेगा, रोज सुनना पड़ेगा, रोज समझना पड़ेगा, रोजाना चिंतन मनन अभ्यास करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़े निशान। क्या बार बार रोज रोज रस्सी वहां से आ रही जा रही है क्या, तो निशान पड़ जाएंगे। कुएं पे बाढ़ें पड़ जाती है। कुआ जो है, उस कुएं पर बार बार में ऐसे आप देखो निशान पुराने कुएं में सब लोग ऐसे, सब लोग हैं यहाँ जिन्होंने कुएं से पानी खींचा है। हमने भी बचपन में खूब खींचा है। अब तो पानी नहीं है। और आपको कहे कि ये रस्सी है, ले ये किनार बना दे इसकी, तो सुन रस्सी टूट जाएगी। क्या निशान नहीं पड़ेगा पत्थर पे? पत्थर की किनार होती है ना, आप यदि रस्सी से उसके ऊपर करो तो रस्सी रस्सी छिल छिल करके टूट जाती है, रस्सी कट जाएगी भाई साहब, निशान नहीं पड़ेगा। और रोज यदि पानी खींच रहा है रोज रोज, तो क्या, तो वो जमीन कट जाएगी, वो कॉर्नर कट जाएगा उसका। करने का भी ऐसे हिसाब है। ये कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए पढ़े अपन नीतिकार क्या कह रहे हैं। नीति का श्लोक है, निश्चय से जिस प्रकार रत्नों की किरणें रत्न को शान पर रखने वाले चतुर मनुष्य की चमक लाने की चतुराई से अत्यंत उज्जवल हो जाती है, उसी प्रकार जीवेंद्र कुमार धर्म का श्रवण सुनने से और अधिक तत्व ज्ञाता हो गए। ये क्या कह रहे हैं? रत्नों की किरणें रत्न को शान पर रखने से, कोई बहुत अच्छा नहीं घिसने का, उससे चमक बढ़ती जाती है, पॉलिश करने पे और रत्न की चमक बढ़ जाती है, उससे चमक बढ़ जाती है उसकी पॉलिश से। तो आप समझ लो ये सब रत्नों के पास के लोग बैठे हैं यहाँ हैं, ये ऐसा ऐसा होता है। तो वो उसकी चमक और लाने के लिए वो चतुराई से करता है व्यक्ति। मनुष्य चतुर होता है, जब चतुर होता है, हाँ होशियार व्यक्ति चाहिए, अत्यंत उज्जवल हो जाता है। उसी प्रकार जीवेंद्र कुमार धर्म का स्वरूप सुनने से और अधिक तत्व ज्ञाता हो गए। चार रिद्धिधारी मुनिराज से राजा जीवेंद्र कुमार को धर्म श्रवण का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। वे जैन धर्म के ज्ञाता तो थे ही, पहले से ही ज्ञाता थे जीवेंद्र स्वामी। मुनिराज से धर्म श्रवण कर उनका धर्म ज्ञान अत्यंत निर्मल हो गया, क्योंकि स्वभाव से चमकदार रत्न को कोई चतुर जौहरी शान पर चढ़ाकर उसे और घिसेगा, आगे घिसेगा तो उसकी चमक में और अभिवृद्धि ही होगी। घिसने की बात आ गई, देखा घिसते हुए बहुत बार इस तरह का, जो जो उसको घिसते हैं त्यों त्यों उसमें डायमंड में रत्न में और अधिक चमक आती चली जाती है। तो जैसे जैसे वो घिसेगा वैसे वैसे चमक आएगी। इसी तरह से तुझे जो तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, तू उसको जैसे जैसे और घिसेगा धर्म श्रवण करके, वैसे वैसे उसमें और अधिक अभिवृद्धि होगी, निखार आएगा। चलिए एक और श्लोक हम ले लेते हैं, आगे उपकथा और, अभी तो एक कथा और दिख रही है नहीं, आगे 85 नंबर का श्लोक है। राजा जीवेंद्र कुमार का मुनिराज से प्रश्न, क्या मुनिराज से प्रश्न कर रहे हैं राजा जीवेंद्र कुमार। पुनश्चारण योगींद्र पूर्व जन्म बुभुत्सया भूपेन परिपृष्टोय वाचष्टास्य पुराभवम्। क्या कह रहे हैं? फिर अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानने की इच्छा से राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का उन चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने जीवेंद्र कुमार के पूर्व जन्म का वृत्तांत इस प्रकार कहा। ओ ये कथा आ गया, पिछले जन्म का वृत्तांत सुना रहे हैं, पिछले जन्म की कहानी सुना रहे हैं। और देखो सही बात है, ये वर्तमान में ऐसा योग जो हमें भी मिल गया है, ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ तो संस्कार है। ऐसा हो नहीं सकता साहब, जिस कुल में जन्म लिया, जिस जगह पर जन्म लिया, जहाँ कहीं धर्म का वातावरण नहीं दिखाई देता हो, अचानक कैसे पलट गए, अचानक कैसे योग बन गया, अचानक कैसे ये बातें हमारे को जचने लग गई, समझ में आने लग गई, तो रुचि लग गई इसकी, हमने कैसे ये सब शुरू कर दिया, ये क्या हो गया, ये
कि कहीं ना कहीं कोई पूर्व का इस तरह का संस्कार जरूर रहा है। यह बात अलग है कि हमें वो याद नहीं है, क्योंकि मनुष्य गति के जीव है, जहां से भी आए होंगे पता नहीं क्या पूर्व जन्म की याद रहती नहीं है। पूर्व जन्म की यदि याद रहने लग जाए तो ये जीव पाप ही क्यों करे। इसको नरक के दृश्य दिखने लग जाएं, इसको त्रियंश की अवस्थाएं दिखने लग जाएं, उसको पूर्व जन्म दिखने लग जाएं, इसको पता लग जाए कि परभव में जाना है, तो फिर ये वर्तमान में ऐसा पाप करता हुआ दिखाई नहीं देगा, समझ जाएगा, सावधान हो जाएगा। चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, रिद्धिधारी थे, न केवल चारण रिद्धि और भी अनेक प्रकार की रिद्धियां होगी। जब वे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना रहे हैं तो निश्चित तौर पर वे अवधि ज्ञानी भी होंगे। पूर्व भाव का उन्हें भाव ख्याल में था। इसने प्रश्न किया, इसको भी क्या जची, मुनिराज से ऐसा प्रश्न कर लिया कि मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाओ, ऐसा प्रश्न पूछ लिया। नहीं, ऐसा नहीं पूछा था उन्होंने, पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानने की इच्छा से। हाँ, बात तो ऐसी है, जानने की इच्छा, बात तो ऐसी है कि भाई पिछले जन्म में कुछ तो बताओ, ये मेरा मन इधर क्यों आकर्षित होता हुआ दिखाई देता है, कोई बात है क्या कि पूर्व जन्म का कुछ है ऐसा संस्कार, इस वजह से ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। जीवेंद्र कुमार के पूर्व जन्म का वृत्तांत इस प्रकार कहा। देखो सरनाथ पढ़ के पूरी करते हैं बात, कल पढ़ेंगे फिर। धर्म श्रवण से तृप्त होने के पश्चात राजा जीवेंद्र कुमार ने अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत जानने की इच्छा से अत्यंत विनय पूर्वक मुनिराज से प्रश्न पूछ ही लिया। महाराज कुछ तो बताओ, पिछली बातें देखो। समझदार व्यक्ति आगे की नहीं पूछता, पीछे की पूछता है। अज्ञानियों को यदि पता लग जाए कि आगे की बताते हैं तो पहले आगे की पूछे क्या होने वाला है, आप बता दो ना यार, इस बच्चे का क्या होगा, इनका क्या होगा, हमारा क्या होगा, बुढ़ापे का क्या होगा, जीवन कैसा होगा, ये आगे की जानना चाहता है। और ये कह रहे आगे की नहीं तो थोड़ा बहुत भी। मैंने अभी वहां केवल ज्ञान के दिन भी इस तरह की बात कही। मैंने कहा भगवान का केवल ज्ञान हुआ ना अभी, तुम जानते हो, केवल ज्ञान कल्याण होते ही, समूह शरण रखते ही, रचना होते ही मैं खड़ा था उधर साइड में, और खड़े खड़े मैंने पूछा भगवान से, आपको पता तो नहीं है ना, मैं हाथ देखता हूँ बहुत अच्छा, यहाँ तो नहीं मालूम ना किसी को। तो मैंने कहा अरे क्या बात कर, किसी को पता लग जाए ना तो फिर क्या होगा, उतरते ही पहले अरे हमारा भी बता दो। किसी व्यक्ति के बारे में पता लग जाए कि ये भविष्य जानते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में पता लग जाए कि इनको पता है, तो आपका मन ऐसा होता है कि इनसे मैं अपना भी जान लूं, अपने बारे में भी पूछ लूं, ऐसा मन होता है इस व्यक्ति का। तो मैंने कहा सुनो, अभी तुम्हें पता लगा कि आदिनाथ स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तुम्हारे मन में कुछ बात आई क्या कि ये लोग जानने लग गए, ये सब कुछ जानने लग गए हैं, इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। मैंने पूछा भगवान को केवल ज्ञान होते ही कि हे भगवान, जैसा केवल ज्ञान आपको हो गया है क्या, ऐसा केवल ज्ञान होता हुआ मेरी भावी पर्यायों में भी दिखाई देता है क्या? मैंने प्रश्न किया तो सुनो, सामने बैठे हुए आदिनाथ स्वामी ने समूह शरण में बैठे हुए मुझे जवाब दिया कि हे संजीव, अकेले तुम्हारा ही नहीं, इस सभा में बैठे हुए सबका केवल ज्ञान मुझे अपने केवल ज्ञान में दिखाई देता है। सबका केवल ज्ञान उनके ज्ञान में झलक रहा है। आपको लगता है ये केवल ज्ञानी है, आपको लगता है ये भविष्य देख रहे हैं, आपको लगता है मेरा भविष्य इनके ज्ञान में झलक रहा है। भरोसा ही नहीं है हमारे को, न केवल ज्ञान का भरोसा है, न अपने भविष्यकालीन पर्यायों का भरोसा है, न मैं भगवान बनूंगा इस बात का भरोसा है। सिद्ध चक्र विधान करते हैं तो मैं बात कहता हूँ, कभी अपने आप को अर्घ चढ़ाया आपने? कर लेने के बाद पूछता हूँ। चढ़ाते हैं, भावी सिद्धों में अपने आप को भी तो अर्घ चढ़ाता है, ध्यान नहीं देता। लेकिन देखो ये तो पिछली बात पूछ रहे हैं। धर्म श्रवण से तृप्त होने के पश्चात, पूरी बात सुनने के पश्चात राजा जीवेंद्र कुमार ने अपने पूर्व भाव के वृत्तांत जानने की इच्छा से अत्यंत विनय पूर्वक मुनिराज से प्रश्न पूछ ही लिया। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।